हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड की जनजाति को हम लोग पढ़ रहे हैं। उस क्रम में हमने इससे पहले भी कुछ जनजातियों का वीडियो रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। तो आज हम लोग सबर जनजाति के विषय में पढ़ेंगे। सबर जो जनजाति, इसको पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है। सबर जनजाति को पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है। जो खड़िया जनजाति है, इसके 3 वर्ग है आपका: पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। इसमें जो पहाड़ी खड़िया है उन लोगों का जो स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है, और ढेलकी का भी उतना अच्छा स्थिति नहीं, लेकिन दूध खड़िया का स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो ये लोग बहुत गरीब प्रवृत्ति के होते हैं, पहाड़ी खड़िया। तो सबर खड़िया जो जनजाति है उसको पहाड़ी खड़िया भी कहते हैं। और इस जनजाति जो सबर जनजाति है, इस लोग का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। ये लोग बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। ये जो है त्रेता युग में भी रामायण जब का हुआ था, उस समय भी इन लोग का वर्णन मिलता है। जब भगवान राम ने सबरी का मीठा जो जूठा बैर खाया था, उससे इसका भी संबंध है। वो जो सबरी थी वो इसी जनजाति की थी। तो लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में सबर जनजाति का उल्लेख मिलता है। ये झारखंड में एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। इन लोग की जनसंख्या काफ़ी कम है। आदिम जनजाति भी है। आदिम जनजाति झारखंड में कुल 8 आदिम जनजाति है। इन लोग के विषय में मैंने बताया है, आप जुड़वा करके याद कीजिएगा ना। तो इसमें सबर भी एक है, असुर भी है, सौरिया पहाड़ी भी है, बिरजिया भी है, वो सब देख लीजिएगा। और 8 में 32 टोटल है, उसमें 8 चला गया तो कितना बच गया? 24 अनुसूचित जनजाति है। तो 8 ये आदिम जनजाति है। ये आदिम जनजाति तो है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक है। इन लोग का जनसंख्या ज़्यादा नहीं है ना। तो और ये जो प्रजाति है जो है, कौन सा प्रकार का? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ये जो जनजाति है, सबर जनजाति, इन लोग की जो मतलब भाव हुआ, रंग रूप हुआ, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवास से मिलती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट उसी को कहते हैं। जो जनजाति ऑस्ट्रेलिया के मूल निवास से उसके प्रजातीय विशेषता मिलती है, उसी को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट कहते हैं। अब निवास कहा जाए तो निवास जो है, ये लोग का एक्चुअल में अगर निवास देखा जाए तो ये लोग उड़ीसा जो है, और उड़ीसा में महानदी को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। और मतलब झारखंड बोल रहे हैं, उड़ीसा का ये लाइफलाइन है। तो उसी का किनारे किनारे ये जनजाति रहा करती है। तो उससे सटा जिला, मतलब झारखंड तो सटा हुआ है, तो उससे सटा झारखंड में जो जिला है उसी में ये पाया जाता है। विशेषकर ये पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में इन लोग का संकेंद्रण ज़्यादा है। पूर्वी सिंहभूम में ढालभूम एक जगह है, वहाँ पे इन लोग का संकेंद्रण ज़्यादा है ना। तो वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम में पाए जाते हैं ना। और महानदी के किनारे किनारे ये लोग पाए जाते हैं। उपजातियाँ इन लोग को 4 श्रेणी में बांटा जाता है, 4 उपजातियाँ बांटा जाता है। जो ये झरा, बसु और जटापति, ये लोग अभी भी उड़ीसा में ही रहते हैं। और ये जो चौथी जो है जहारा, झारखंड के धालभूम, इससे पहले भी मैंने कहा, वो धालभूम में रहती है। और पूछा जाए कि झारखंड में कौन सी जनजाति है जिसका युवागृह नहीं होता है, तो ये युवागृह इन लोग का नहीं होता। सबर जनजाति का युवागृह नहीं होता है ना। अब बिरजिया का भी नहीं होता है। और इन लोग में गोत्र व्यवस्था भी नहीं होता है। सभी जनजाति में गोत्र होता है, बहुत सारा गोत्र होता है। तो इन लोग में 2 चीज़ तो नहीं होता है, याद रखना है आपको, युवागृह और गोत्र, ये नहीं होता है। और भी बात किया जाए तो ये इन लोग का देवी देवता कौन है, किस किस देवी देवता की पूजा करते हैं, तो ये लोग काली माता का पूजा करते हैं। ये लोग काली का भक्त होते हैं, क्योंकि काली को आनरिया कन्या कहा जाता है, क्योंकि काली माँ को आनरिया कन्या कहा जाता है। ये लोग का पूछा जाए कि कौन सा देवी का ये लोग पूजा करती है सबर जनजाति, तो काली माता है, इसको याद रख। माघ महीने में पहाड़ी पूजा क्या करते हैं, मनसा पूजा भी करते हैं। और एक बात है, पूर्वजों का ये पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत धूमधाम से। पूर्वजों की पूजा
कौन सी जनजाति करती है अगर पूछा जाए तो पूर्वजों की पूजा कौन जनजाति ज़्यादा करती है? ये सबर जनजाति। मृत पूर्वजों को ये बूढ़ा बूढ़ी या मही समान कहकर पुकारते हैं। बूढ़ा बूढ़ी जो मृत हो चुके हैं पूर्वज, उन लोग का बहुत आदर करते हैं, उन लोग का पूजा पाठ करते हैं। उन लोग को मृत पूर्वज को ये लोग बूढ़ा बूढ़ी या मही समान कहकर पुकारते हैं। और विवाह देखा जाए तो एकल विवाह ही करते हैं, एक ही विवाह करते हैं। पुनर्विवाह कभी है देखा जाता है। और वधू मूल्य भी इन लोग में प्रचलन है। भाभी के से विवाह अगर कोई करता है तो उसको सोरो रात कहते हैं। भाभी से जो विवाह करता है उसको सोरो रात, और साली से जो विवाह करता है उसको लेबरो रात कहते हैं ना। तो अभी तक हम लोगों ने यही देखा कि एक सबर जनजाति जो है एक आदिम जनजाति है। झारखंड में 8 जाति जो है आदिम जनजाति है, और जो बचा 32 में से 24 बचा वो अनुसूचित जनजाति है। और इस प्रकार इसका जो प्रमाण मिलता है ये लाखों वर्ष पहले त्रेता युग के समय में इसका प्रमाण मिलता है, जब भगवान राम ने सबरी का जूठा बैर खाया था, उससे इसका प्रमाण मिलता है ना। और इन लोग का निवास स्थान कहाँ पर है? उड़ीसा में है। महानदी के किनारे किनारे ये लोग रहते हैं। महानदी क्या है? एक उड़ीसा का प्रमुख नदी है, पूजनीय नदी है। तो उड़ीसा से जो भी सटा जिला है, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, इन लोग का संकेंद्रण है। यहीं पर ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, विशेषकर ढालभूम पूर्वी सिंहभूम में पाए जाते हैं। अब इन लोग का उपजातियाँ 3-4 उपजातियाँ हैं, झरा बसु और जटापति। झरा बसु और जटापति ये लोग उड़ीसा में रहते हैं। और जो चौथी जनजाति बची जो है जाहारा, यही लोग झारखंड में रहती है। जाहारा, यही याद रखना, जाहारा। युवागिरी नहीं होता है, गोत्र भी नहीं होता है इन लोग का, ये सब याद रखना है। प्रमुख देवता में काली माता है, क्योंकि काली माता को अनार्या कन्या भी कहा जाता है। और माघ महीना में पहाड़ का पूजा करते हैं, मनसा पूजा करते हैं। और इन लोग में पूर्वजों का पूजा का बहुत ही महत्व है। इन लोग को जो मृत हो चुके हैं उन लोग को बूढ़ा बूढ़ी या मही समान कहते हैं। विवाह इन लोग करते हैं, एकल विवाह करते हैं ना। एकल विवाह दहेज प्रथा भी है ना। और वधू मूल्य भाभी से विवाह को बोलते हैं सोरो रात, साली से विवाह को लेब्रो रात कहा जाता है। इतना हो गया। और इन लोग का जो नृत्य है ये 2 प्रकार के नृत्य होते हैं। ये डोमकच या डोमनाच बोलते हैं, और दूसरा पाता सलिया या पांता सरिया। डोमकच और दूसरा पाता सलिया या पंता सरिया नाच। ये डोमकच में क्या होता है कि जब विवाह होता है किसी का तो सारे मर्द जो रहते हैं घर से चले जाते हैं, तो स्त्रियां ही रहती है। तो जो घर के सुरक्षा के लिए ये लोग रात भर जग करके कुछ नृत्य करते रहते हैं, वही है डोमकच नृत्य। आर्थिक जीवन में ये लोग खेती मजदूरी करते हैं, यही जानना है। खेती मजदूरी, खेती नहीं लिखे हैं, खेती मजदूरी करते हैं। अब फल फूल पर आधारित वनों पर है ये लोग का। और ये लोग लुप्त प्राय आबादी है ना। ये लोग का आबादी उतना ज़्यादा नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार 9688 इनकी आबादी है ना। सबसे ज़्यादा आबादी माल पहाड़िया का है, सबसे कम आबादी बिरजिया का है। पूरे राज्य की जनजातीय जनसंख्या का कितना है? 0.11%। ये भी याद रखना अगर पूछा जाए। झारखंड में पूरे जनजातीय जनसंख्या का कितना है? 0.11%। अब 3% जनजाति आबादी का है, ये याद रखना है। अब ये जो सबर जनजाति है, इन लोग का संबंध किससे है? सबर जनजाति का संबंध मुंडा जनजाति समूह से रहा है। इन लोग का संबंध किससे रहा है? मुंडा जनजाति समूह से रहा है। मुंडा जनजाति समूह से रहा है। अब ये लोग आपराधिक जनजाति अधिनियम बना था 1831 में ब्रिटिश के द्वारा, इंग्लिश लोग के द्वारा। आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत इन्हें अपराधी जनजाति में से एक रूप में वर्गीकृत किया गया था। अपराधी जनजाति के रूप में लोग को किया गया था ना। ये लोग अपराधी जनजाति बोला गया था। कौन सा अधिनियम? अधिनियम आपराधिक जनजाति अधिनियम उतना में। अब एक जो इतिहास साहित्यकार थे महाश्वेता देवी ने सबर जनजाति में काम किया था ना। और इन लोग का जो रीति रिवाज है ये सब तो मतलब हिंदू लोग के ही समान है कि
बहन से विवाह नहीं करना है, और पूजा पाठ ये लोग जो भी करते हैं ये लोग हिंदू के समान ही करते हैं, और इन लोग का जो पितृसत्तात्मक ही समाज होता है। तो ये सबर जनजाति में इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।